जय श्री महाकाल। मैं आपका चंचल गिरी। तो ये नेक्स्ट वीडियो फिर से लाया हूँ, वही जो पुराने वाली लंबा इलाज था। तो इलाज तो बहुत दिनों का ख़त्म हो चुका है। अब आपको एक फिर नई नई वीडियो देता रहूँगा अपडेट में। तो कुछ कारण की वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, तो बड़े ध्यान से बात सुनते जाइए अब अघोरियों के बारे में, ठीक है। तो अघोरी क्या चीज़ होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी पूरी दूंगा, कैसे उनकी साधना होती है। अगर किसी को जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और जो कोई साधक जिसको नहीं समझ आती, जो बिना गुरु के करते हैं साधना, उसके बारे में भी आपको जानकारी देता रहूँगा। तो आपने करना क्या है, जिस ज़रूरतमंद को जानकारी नहीं है तो उसे ये वीडियो शेयर कर कर तो जानकारी उसे प्राप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो अब जानकारी की शुरू करते हैं। तो अघोरी क्या चीज़ होता है? अघोरी और ओघड़ अलग होते हैं दोनों, ठीक है। अघोरी और ओघड़ दोनों अलग हैं, एक ही चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। जो ओघड़ होता है ये मुर्दों का मांस खाता है और दारू पीता है, ठीक है। इसका काम होता है सिर्फ शमशान में रहना, ये बाहर कहीं नहीं जाता है। शमशान का यानी कि दायरा छोड़कर ये कहीं भी नहीं जाता है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, जैसे भुजा हुआ यानी कि शमशान में मांस निकाल निकाल कर मुर्दों का खाना, ठीक है जी। और दारू में लटपट रहना है इसको। तो जो अघोरी होता है, अघोरी कहीं भी चला जाता है, किसी भी सृष्टि में यानी कि किसी भी जगह में कैसे भी रह सकता है, क्योंकि अघोरी एक अलग चीज़ है। अघोरी जो होते हैं अपना मल मूत्र खा जाते हैं, वो गंदे अघोरी होते हैं, बहुत ही यानी कि गंदे और सॉलिड अघोरी रहते हैं। उनको भेदभाव में कोई भी अंतर नहीं डालते हैं, ठीक है जी। तो बात करता हूँ अब एक जानकारी की। जानकारी ऐसे है भाई, जो अघोरी होते हैं, अघोरियों की पहले बात आता हूँ, फिर ओघड़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जो अघोरी होते हैं ये नहाते नहीं हैं, उसके पास 4-5 कुत्ते होते हैं जो कि शमशान में घूमता रहता है अलग अलग। कभी कचड़ा में बैठ जाता हूँ, जहाँ इसका मन जैसी व्यवस्था में रहता है तो वहीं जाकर बैठ जाता है, जो मिला से खा लेना है, ठीक है। ये अघोरी का सिस्टम होता है, ठीक है। तो अघोरी सिद्ध करने वाले कहाँ कहाँ कर सकते हैं? या तो शमशान में जाकर सिद्ध कर सकते हैं पूरे 40 दिन तक, ठीक है जी। या फिर कोई पीपल का पेड़ पकड़ ले, वहाँ जाकर कर सकते हैं। या फिर कोई चुरस्ता हो, वहाँ जाकर कर सकते हैं इसे सिद्ध, ठीक है। ये 3 ही प्रकार की जगह होती है जहाँ की अघोरी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सिद्धि, ठीक है। तो अघोरी जो होते हैं, अघोरियों को मांस से सिद्ध किया जा सकता है। दारू दस में चलती चलती है, बिना दारू को और मांस के नहीं सिद्ध होगा। पर अगर आपको गंदे टाइप का अघोरी करना है तो जहाँ कचड़ा गिरता हो तो वहाँ जाकर इसका नाम सा सामान आपने छोड़ना है, तो वो वाला अघोरी आपके पास सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही अघोरी सिद्ध हो जाएगा। तो आप इसे भूत मसान सब लोग भगा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी भगा सकते हैं आप। तो जो ओगड़ होता है, ओगड़ जो जनेऊ पहना आता है, ठीक है, ओगड़ के जनेऊ पहना रहता है, ठीक है, उसका काम होता है, क्योंकि वो ब्राह्मण में गिना जाता है जो ओगड़ होता है, ठीक है। तो ओगड़ क्या करते हैं, मुर्दों का मांस खाते हैं। तो वो अपनी ही मन से इच्छा में दोनों चीज़ें चलती हैं ये, ठीक है जी। अपने ही मन और भाव से ये दोनों रहते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी शक्तियों को टक्कर दे सकते हैं। पर ध्यान रखें, किसी भी देवी शक्ति से इनको नहीं भिड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ देवी खड़ी हो जाएगी या कोई देवता आके खड़ा जाएगा तो ये पीछे हट जाएंगे, फिर आपका काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। दो जो ओगड़ या अघोरी होते हैं ये कभी किसी से पैसे नहीं लेते हैं, पर समय के हिसाब से बिना पैसे के काम भी नहीं चलता है, ठीक है जी। क्योंकि शिव महाराज बोलते हैं सच्चा अघोरी वही होता है जो अपना मांस देकर भी यानी कि दूसरे की जान बचाए, वही होता है सच्चा अघोरी। पर समय के हिसाब से सबको ज़रूरत है, समय ऐसा हो चुका है कि अगर आप लोग पैसे नहीं लेकर काम करोगे तो वो आदमी भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। वो बोलेगा कि इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है जी। जो आदमी के पास कुछ भी ना रहेगा, वो पैसे भी ले लेगा तब भी बोलेगा कि इसके पास बहुत कुछ है। ज़्यादातर क्या देखा जाता है आजकल, किताबें पढ़ते हैं कुछ लोग, ठीक है, किताबें पढ़ने की वजह से अघोरी बन जाते हैं, अपने आप को अघोरी बताते हैं, पर अघोरी नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ लोग, मैंने यहाँ तक भी देखा है कि अघोरी लोग बोलते हैं आपका बंधन जिसका यानी कि गुरु ठीक नहीं रहेगा, उस अघोरी की बात बता रहा हूँ। वो दूसरे को क्या बोलेगा, तुम्हारा बंधन खोलूँगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा या तुम्हारा हो जाएगा। तो भाई
वो ओघड़ नहीं है। जो घोरी या ओघड़ होगा वो किसी से बंधन से नहीं डरता है, वो दूसरे की भी जान बचा लेगा और अपनी भी जान बचा सकता है, ठीक है, जिसके पास सही शिक्षा प्राप्त होती है। तो सामान चाहे कितना भी जला दो, ठीक है, सामान चाहे कितना भी जला दो, ये बात बहुत मूल्य रखती है। आजकल क्या हो रहा है, बिना स्टान देखे हुए धरती पर हवन करना शुरू कर देते हैं। जब जो पांडा लोग होते हैं उनको पता होता है कि जब धरती में आज्ञा होती है तभी वो हवन होते हैं। अगर बिना आज्ञा हवन करेंगे तो आपको कामयाबी हरगिज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बिना आज्ञा अगर हवन कर देते हैं तो आपका हवन बेकार हो जाएगा। तो समझ सोच कर आप, पहली बात ये बता देता हूँ, आप कहीं भी जाते हैं तो पहले अपने बारे में पूछिए, फिर उसको आगे देखिए काम कराना है या नहीं कराना है। क्या होता है कुछ राज्य में सब बातें आप बता देते हैं, वो 10 बातें आपको ज़्यादा बढ़ाकर बता देते हैं, उसके चक्कर में आप ऑर्डर जाते हो, क्योंकि इसी कारण से आप सब लोग फंस जाते हो, ठीक है। तो आप फंसने के कारण से जाने की इलाज नहीं हो पाता सही से, फिर आप बोलते हो ये हो गया वो हो गया, वो आपकी ही गलती के कारण होता है, क्योंकि आप सब लोग पहले से ही उसे अपना बारे में बता देते हैं, आपको डरा देता है। तो डराने की वजह से क्या करते हैं सब लोग, कुछ लोग मैंने यहाँ तक भी देखे हैं कि मसानों में झूठ मूठ कर ड्रामेबाजी करते हैं आकर। तो ड्रामेबाजी करते हैं, वही अपने लिए करते हैं, हमारे लिए तो करते नहीं हैं। तो ड्रामेबाजी कर कर ये हो गया वो हो गया। ये जो सामान है ये घोरी का सामान है, ठीक है। इसमें 3 शक्तियाँ एक ही साथ चला रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा ही लंबी वीडियो नहीं बना पाऊँगा, सिर्फ 11-11 मिनट की वीडियो है ये। तो इसमें सामान आपके सामने है जो है, तो जो अलग सामान है वो नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि सामान जो ये है देने के बाद में जो हवन वगैरह जो भी मैं करता हूँ उसको किया जाएगा। कोई भी शक्ति रहे, कोई भी बंधन रहे भाई साहब, सब बंधन खुल जाते हैं, पर उसमें टाइम लगता है। किसी किसी टाइम को हम अगर करते रहते हैं तो 1 महीना भी लग जाता है, तो अगर ज़्यादा नहीं तो 2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। गाड़ी देखो, घर बनाना आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है, पर तोड़ने के लिए 1-2 दिन ही लगते हैं। कोई भी माध्यम से काम अगर बिगड़ाते हैं तो काम बिगड़ता है, तो मान के चलिए काम बिगाड़ने में कुछ ही टाइम लगता है, पर उसे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो घर बनाने में यानी कि बहुत 2-3-4 साल लग जाते हैं आपको धीरे धीरे, पर तोड़ने के लिए खाली 1-2 मिनट ही लगते हैं। इसीलिए कुछ भी आप इलाज कराते हैं तो आपको जो ओघड़ की साधना बता रहा हूँ फिर से, आप जहाँ तो चुरस्ते में जाकर करीजिए, ठीक है जी। जो ओघड़ का मंत्र जानता हो, जब तक वो ओघड़ का मंत्र नहीं कोई जानता है तब तक वो घोरी ना ओघड़ बन सकता है, पहले बताता हूँ, उसके नियम होते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है, बंगाल की तरफ झारखंड की तरफ क्या बोलते हैं कि हम 10 महाविद्या हैं और उनको घंटा नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। कई बार क्या होता है हम लोग पैसे खर्चते हैं, ठीक है। हम जब किसी गुरु के पास जाकर पैसे खर्चते हैं तो हम बोलते हैं गुरुजी ये काम कर दो, और ऊपर से बोल रहा है गुरुजी हमें सिखा दो। गुरु भी थोड़ा सा परीक्षा ले लेता है, फिर देखता हूँ ये टिकने वाला है कि भागने वाला है, ठीक है। जब टिकने वाला होगा तो उसे काम से मैनेज नहीं रहता, काम 1 मिनट का ही होता है गुरु के लिए, सिर्फ वो देखता है ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। आजकल का क्या हो रहा है कि सब लोग बोलते हैं कि खुला हुआ टीना मिल जाए, ठीक है, फटाक से यानी कि गरम गरम खा लें, और भाई उसको खिलाने में चक्कर नहीं होता, पेट आपका दुखेगा, गुरु का कभी पेट नहीं दुखता है, क्योंकि उसने बहुत धीरे सीखा है। मैंने खुद 7 साल तक 8 साल तक नहीं, सिर्फ देखता रहा हूँ, किया कुछ नहीं, उसके बाद में क्रियाकर्म करने लगा था, ठीक है। 2008 से लगा हुआ था मैं क्रिया करने, 2015 तक मैंने बढ़िया सीखा है, ठीक है। उसके बाद में ही काम जाम करना शुरू किया है, क्योंकि जो आदमी सबर का नहीं देख सकता, धीरज नहीं रख सकता, वो उसका कहीं भी काम नहीं हो पाता। क्योंकि ज़्यादातर मैंने यही देखा है, आदमी सीखने के लिए दौड़ता है तो बोलता है कि मुझे यानी कि सीखना है, जो सिखाने वाला है वो देखता है ये है कि इसमें धीरज है या नहीं है। क्योंकि आप बात करते उसके सामने जाके करोड़ों की, तो आपका मन भी तो करोड़ों वाला होना चाहिए ना भाई, आपका मन भी करोड़ों वाला होना चाहिए। कोई भी काम कराते हैं अपने आप पे भरोसा पहले रखिए कि मेरा काम होगा, क्योंकि अगर आप पहले से जाके झटपटाना शुरू कर दोगे वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो सोचता है कि साला कि ये झटपटा रहा है, ये करोड़ों रुपए का मालिक नहीं कभी बन सकेगा। क्योंकि झटपटा जिसने भी राज किया है वह चुप रहने वाले ने ही राज किया है,
शोर मचाने वालों कभी राज नहीं कर सकते, ये तो सब आप जानते हैं। क्योंकि लोमड़ियाँ जो होते हैं जंगल में वो चिल्लाती हैं, इसलिए वो राज नहीं कर पाती। शेर चुपचाप रहता है क्योंकि शेर कभी चिल्लाता नहीं है, इसलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। ठीक है जी। शेर इसीलिए जंगल का राजा कहलाया जाता है क्योंकि वो चिल्लाता नहीं है। जो जंगल में चिल्लाते हैं वो राज नहीं कर पाते कभी। क्योंकि गधे को भी आपने देखा है, गधा भी चलाता है, शेर तो आपने देखा है कभी चलाता नहीं। इसलिए जब भी कहीं से सीखें, बढ़िया से जम सीखें और थोड़ा दिमाग लगाएं कि नहीं हमें सीखना है तो सीखना है तो सीखना है। ठीक है जी। क्योंकि सीखने में और सिखाने में बहुत टाइम लगता है। जो आदमी धीरे से सीख देता है तो वही पास होता है। तो ओगड़ के बारे में आपको जानकारी मैंने कुछ दे दी है, तो अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा आपको जो भी होता है। तो मसान वाला ओगड़ अलग होता है, फिर से समझाता हूँ। तो जो दूसरा ओगड़ होता है वो अलग होता है। ठीक है। पर नाम रखने से, काला कपड़ा पहनने से ओगड़ नहीं बन जाता कोई भी, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है जी। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट